सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे ही लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आपके पास आज ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आज तक किसी ने नहीं सुनी होगी। आज तक शायद ऐसा कभी हुआ भी नहीं होगा। अरे हमारे देश में नहीं, देश के बाहर पूरे विदेश में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। खुदाई में जैन प्रतिमा निकलती है, कहते हैं जैसे निकलती है पूरी दुनिया में खबर बन जाती है, खुशियों की लहरें आ जाती हैं। और खुदाई में फिर जैन प्रतिमा निकली थी। और जैन प्रतिमा निकलते हैं, उसको जो निकालता है वह खुदाई करने वाला निकालते ही चंपत हो जाता है। जाके सुनार के पास पहुंचता है, सुनार होता है इसमें 80% सोना है। दिमाग घबरा जाता है, अरे 4-5 किलो की प्रतिमा में, और ये तो करोड़ों की प्रतिमा हो गई। बस दिमाग ठहरता है। और फिर बाद में उसके बिस्कुट बना दिए जाते हैं। सुना है ना आपने, सोने के बिस्कुट मिलते हैं, बस बना देते हैं। अब आप कहेंगे इसलिए तो ऐसी बहुत खबर सुन चुके हैं आप कि हमारी जैन प्रतिमा को गला दिया गया, कुछ और कर दिया गया, सोना निकाल लिया, ऐसा बहुत सुनते। पर आज फिर कह रहे हैं आपसे, यह खबर आपने आज तक नहीं सुनी होगी जो आज चैनल महालक्ष्मी को बता रहा है। इसका खुलासा हुआ है आज भास्कर के पानीपत संस्करण से। जी हाँ, पानीपत के समाचार है। आपसे कहा ना हमने कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। अरे सोने के बिस्कुट कई बार बने हैं, बिस्कुट पकड़े हैं, बिस्कुट बनाई हैं, प्रतिमा गिलाई है जैनों की, बहुत को हुआ है, ऐसा सब कुछ हो चुका है। पर आज आपसे कहा ना, यह पढ़िए आप, यह कुकर्म गलत काम करने वाला कोई और नहीं था, हमारे देश की पुलिस ही थी। सोच सकते हैं आप, उसने उस आदमी को पकड़ लिया और सीआईए ने अपना क्या करा, उसने ही लेके उसको गला के बिस्कुट बनवा दिए। सोच सकते। और कहा जा रहा है एसपी हांसी भी इसमें मिले हो सकते हैं। कभी दुनिया में आप सोच सकते हैं कि जिसको सुरक्षा का जिम्मा दिया हो वही असुरक्षा की भावना पैदा करते, अरे वही चोर बन जाए, वही प्रतिमा को गिरा दे। ऐसा आज तक दुनिया में ना, ये कितना बद दुष्कर्म है कि सोच ले, पुलिस के हाथों पकड़ी गई प्रतिमा को यानी खींचती है, अरे सोना तू क्यों, हम लेके जाएंगे, गला देते हैं और उसके बिस्कुट 8 बना देते हैं। यह है खबर जो आज भास्कर के सुबह अखबार में प्रथम पृष्ठ पर छपी है। यह घटना आज की नहीं है। जब प्रतिमा मिली थी 10 जनवरी को, यानी आज से 2 महीने 8 दिन पहले प्रतिमा मिली थी। हांसी में रहता है, काम करता है, बबलू वैसे यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला है। फर्रुखाबाद में एक गांव के अंदर से रामदास की भूमि घर की समतल हो रही थी कि वहां पर करते करते यह प्रतिमा मिली। रामदास ने अपने जानकार था ये बबलू, उसको दी, पता कर यह प्रतिमा क्या है। यानी समाज में किसी को पता नहीं चला कि तीर्थंकर प्रतिमा या अष्टधातु की पता नहीं कितनी प्राचीन है। अभी इसके बारे में जांच होगी, बिस्कुट को देखेंगे, जांचेंगे, तब वो मालूम चलेगा ये धातु जो ही कितने वर्ष पुरानी थी, जिसको गला दिया गया प्रतिमा, तीर्थंकर प्रतिमा को। इस तीर्थंकर प्रतिमा मिली, देखा वजन वाली है, सोने सी लगती है, जा पता कर। बबलू सुनारे के पास जाता है। 12 मार्च की घटना है। बबलू उस प्रतिमा को लेकर चलता जा रहा था। हांसी में उसके जानने वाले थे, एक विवेक जी ज्वेलर का काम करते थे। उनको दिखाई, भाई ये मेरे प्रतिमा मिली है, अब तो छुपा के रखी थी। और उसने देखा, जांचा, भाई इसमें 79% यानी लगभग 80% इसमें तो सोना लगता है। गुणा भाग किया, गणित किया, मालूम से तो करोड़ों में मूल्य हो गई। इतने में खबर CIA 2 को मिल जाती है हांसी की। वो उसको पकड़ लेती है। बबलू पुलिस की उसकी गिरफ्त में आता है। CIA की टीम में खूब रात को खूब मारते हैं, पीटते हैं, खूब पीटते हैं। लालच क्या होता है उसका CIA टीम में, यह होता है कि किसी तरीके से इससे यह प्रतिमा चुपचाप हड़प ली जाए। मंशा देखो क्या है और वास्तव में दिखा क्या रहे हैं। पीटते पीटते विवेक का तो दावा यह है कि मैंने 14 लाख रुपए दिए उस बबलू को उनकी गिरफ्त से छुड़वाने के लिए। अब वह मूर्ति CIA 2 की टीम के पास आ जाती है। क्या करें इसका, समाज को दे दे, सोने की है, हिसाब किताब करेंगे। आनन फानन में उसको गलाया जाता है और गला के उसके 8 बिस्कुट बनाए जाते हैं। यह है हमारे यहाँ CIA टीम का काम। हैरान की बात है, खबर तो आशंका यह भी है कि इसकी पूरी जानकारी SP हांसी तक को थी। आरोप तक यह भी लग गया है। कहा जाता है कि इसकी शिकायत वो 5 मार्च को कर चुका था, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब 12 मार्च को साथ ये हुआ, 13 मार्च को उसने फिर शिकायत की, मुझे पीटा गया, ये गया, तब जाकर यह FIR विभिन्न केस धाराओं में दर्ज की गई, जिसमें 10 साल सजा का प्रावधान है। यानी शिकायत होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि दाल तो सारी काली खुद ही की थी। अब आपको हंसी भी आ जाएगी। हांसी की SP निकिता गहलोत ने बाकायदा इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
क्या कहते हो, देखो किस तरीके से पुलिस काम को पलटती है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बाकायदा बताया पुलिस ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्या बताया गया भाई, ये टटलू गिरोह जो है ना, यूपी का बदमाश गिरोह है एक, बबलू उसके संपर्क में था और उसी पर दबिश करते करते बस स्टैंड से बबलू को पकड़ लिया गया। अष्टधातु प्रतिमा, यानी धातु की जो मालूम है, सोने की प्रतिमा समझे, वो तो सोने की प्रतिमा उन्हें मिली। जांच करवाई उन्होंने, तो उन्होंने यह नहीं कहा कि सोने की पता करी थी, उन्होंने कहा जी हमने एक दूसरे ज्वेलर से जांच कराई, तो उसने कहा इसमें 15 धातुओं से बनी हुई प्रतिमा है। अब उसकी जांच करने के लिए हम एक दूसरे ज्वेलर के पास गए और उसकी गला के बिस्कुट 2 घंटे में बनवा ली। क्या गजब का जवाब है पुलिस का, लगता है हैरान की। बिस्कुट बनवाई जांच के लिए, क्या कितना धातु है, कौन सी है, कब की है, क्या है, कुछ नहीं, कोई खबर नहीं, कोई पर्चा नहीं। गजब हमारी पुलिस करती है। कहते हैं क्या कहें, छोड़िए उस बात को। एसपी साहब से 2 सवाल पूछ सकते हैं। जब प्रतिमा मिली, मूर्ति मिली, मूर्ति अपने पास रखे, बबलू को क्यों छोड़ दिया? जवाब बढ़िया देते हैं। वो कहते हैं हमें उसकी जानकारी, हमें तो टटलू गिरोह से मतलब था, हमने उसको पकड़ा समझा, वो तो वैसे ही इसलिए छोड़ दिया, प्रतिमा रख ली। और साथ में उनका जी पीड़ित तो ज्वेलर है, और ज्वेलर क्या कहता है, भाई मैंने तो कभी किसी प्राचीन मूर्ति की जांच ही नहीं की। अब ये जो बिस्कुट बनवाए ना पुलिस वालों ने, क्या यह प्रमाण है कि उसी मूर्ति के हैं? नंबर 1 बात, मूर्ति गलाई क्यों गई, उस किस साल की है, कितनी बड़ी है, कौन सी है, किसकी है, यह सब जांच क्यों नहीं की गई? अब तो सिर्फ यह हो सकता है, बिस्कुट से जांच हो सकती है कि यह धातु कब की है। एक जैनों की वंदनीय पूजनीय प्रतिमा को गला दिया जाता है पुलिस द्वारा, अपने अपने लालच के कारण। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उस आस्था और विश्वास पर कौन जिम्मेदारी पूर्ति करेगा? आज यह सवाल सबके सामने खड़ा है। गजब की बात है, जब कुछ माल मिलता है, सामान मिलता है, बाकायदा उसकी रजिस्ट्री में एंट्री होती है, फिर उसे माल खाने में रख दिया जाता है। थानों में जाए ना तो माल खानों में 50-50 साल पर नीचे मिल जाएगी, पर इसकी कोई एंट्री नहीं की गई। माल खाने में नहीं रखी गई, 2 घंटे में गला दी गई। दाल में काला पूरी पूरी, यानी कुछ पुलिस वाले नहीं, बाकी सब भी जरूर जानते होंगे, पूरा का पूरा थाना जानता होगा कि इस तरीके से कुछ मिला। यह तो एक मिसाल आज मिल गई है। हमारी जैन तीर्थंकर प्रतिमा को पुलिस ने गला दिया, बिस्कुट बना दिया, यह कहना है उसका। अब जांच करेंगे, अरे जांच में किया, अब तो सब कुछ हमारे जैन समाज के हाथ से लुट गया। अब कुछ चित्र दिखा रहे हैं आपको, परसों के हैं, 16 मार्च के हैं। बेलगावी के पास 20 किलोमीटर दूर है, अहिंसा तीर्थ के, जहाँ पर भगवान बाहुबली की 21 फुट की यह उत्तंग प्रतिमा की स्थापना हुई और महामस्तकाभिषेक के कार्यक्रम जोर शोर से आनंद के, यही आपको दिखा रहे हैं आज आपके लिए आनंदित होने के। और अब देखिए इस सोमवार के चित्र, पश्चिम बंगाल के धुलियान के दिगंबर जैन मंदिर से, जहां देख रहे हैं आप आचार्य श्री प्रमुख सागर जी विराजमान है। और देख रहे हैं सैनिक है, जी हाँ, भारत पाकिस्तान जो बांग्लादेश की सीमा है ना, बॉर्डर है, वहाँ पे ये इनकी ड्यूटी लगी हुई है सत्येंद्र सिंह जी जवान। इन्हें पता चला धुलियान जैन मंदिर में साधु आए हैं, फटाफट वहाँ से अपने कैंपस से आकर दर्शन करने आए। चर्चा हुई, वही तो रोचक बता रहे हैं। इन्होंने हाथ जोड़कर, जैन नहीं है, सत्येंद्र सिंह जवान ने हाथ जोड़कर विनोद कहा, आचार्य श्री गुरुवर आप हमारे कैंपस में आइए, कुछ शब्दों का आप प्रवचन देंगे, हमारे पूरे कैंप के अंदर उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी। पता है इनके अंदर ये लालसा क्यों आई? ये राजस्थान में जैन विद्यालय से ही पढ़े हुए हैं और आज भी जानते हैं कि जैनों का क्या महत्व है और उनके संत किस तरीके से प्रवचन देकर अंदर की ऊर्जा को देदीप्यमान करते हैं। धन्य है ऐसे जवान जिन्होंने शिक्षा जैन विद्यालय में कहा कि आज भी उसकी नैतिकता का पाठ अपने जीवन में नहीं, औरों को पढ़ाने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। अब यह जज्बा देखिए, कहाँ भाई भाई लड़ते हैं आपस में और कहाँ पर, जी हाँ, पहले बता दें आपको, ये सहारनपुर का दिगंबर जैन मंदिर है, यूपी के सहारनपुर का। देख रहे हैं आप, यहाँ कोई नौकर या बाहर का आदमी सफाई नहीं करता है, घरों की महिलाएं आती हैं और मंदिर को इस तरह चमकाती हैं, अरे अपने घर से ज़्यादा इसे चमकाती हैं। कहती है वो तो केवल मेरा मंदिर है, यह तो पूरे ज़माने का मंदिर है, पूरे समाज का मंदिर है। इसके लिए एक एक फर्श रगड़ना है, दीवार रगड़नी है, रेलिंग रगड़नी है, सब कुछ खुद करते हैं। और हैरानगी की बात मानेंगे आप, यही नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ बाप के साथ आते हैं, माँ के साथ आते हैं। महिलाओं की बात कर रहे हैं हम, छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं। यह होती है सेवा भाव।
यह मत सोचिए कि आपने चावल इस तहरी से इस थाली में पटक दिया, आपने बहुत कुछ कर्मों की निर्जरक नहीं। पुण्य वर्धन, पुण्य संचन ऐसे होता है जब भगवान के जिन मंदिर जिनालय के अंदर हम स्वयं सेवा करते हैं। अगर यह विश्वास, यह रुतबा, यह देकर सबको सीख मिल जाए तो बता दें, मंदिरों की काया पलट ही नहीं होगी। अपने अंदर की आत्मा और परमात्मा जो अंदर बसा हुआ है, वह उसके ऊपर से लगी कालिख स्वतः निकलनी शुरू हो जाएगी। यह है आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की बहुत बड़ी कड़ी, जो सारंग के दिगंबर जैन मंदिर पूरे सबके लिए एक बहुत बड़ी नमूना पेश करता है। गदगद हो जाते हैं यहाँ के बच्चों को देख के, महिलाओं को देख के। यह होती है असली जिनालय में जिन सेवा, जिन प्रतिमा की सेवा। अरे ऐसा अगर किसी जगह जगह देख लो तो गदगद होते हैं। सचमुच हमारा सीना भी 56 इंच का ऐसे दृश्य देखकर हो जाता है। जय हो। और हाँ, कल आपको बताएंगे, कल शाम को 10 टिप्स लेकर आएंगे। खास बात क्या करना होगा शिरपुर के लिए। आज मीटिंग हुई थी 12 बिंदुओं पर, किस तरीके से लेप की प्रक्रिया शुरू होनी है, कल करेंगे उसकी बात। सादर जय जिनेंद्र।